अंदर से पता नहीं तकलीफ होती है कि मैंने तो नहीं कहा था ना भगवान से कि मुझे इसका आशा पैदा कर दो। अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद मेरे जैसे लोग ना फिर हमेशा टिकटें मांगते रह जाए। पार्टी कितना बुरा कर सकती है मुझे वो देखना है। मैं गांधी जी बन चुकी हूँ, वो एक थप्पड़ मारेंगे, मैं दूसरा गाल आके करूँ। सिफारिश के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और मेरे साथ ना कभी किसी की सिफारिश नहीं रही। जब आम आदमी पार्टी आई तो मेरे पापा बहुत ना क्रेजी थे आम आदमी पार्टी के लिए, तो वो दिनेश मोनिया जी का एक थर्माकोल का जो होर्डिंग सा होता है वो लाके अपने घर में लगा दिया था। अच्छा, फैन तो मेरे पापा है ना, हम है ना, विधायक जी तो हमारे फैन नहीं है ना। कई बार हो जाता है पार्टी से तो हम ये सोचते हैं कि नहीं पार्टी नहीं छोड़नी। एक पता नहीं जैसे हम एक औरत जब का जो बच्चा होता है ना, बच्चा गलत भी कर दे तो भी माँ बच्चे से नफरत नहीं करती, वो चीज है हमारे अंदर पार्टी के लिए। बीजेपी में कांग्रेस में देखो अगर एक काम भी करेंगे ना जनता का तो उनको लालच रहेगा कि हमें क्या मिलेगा। आम आदमी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता है कि लालच आता ही नहीं है। पता नहीं कौन सा नशा पिलाया इन्होंने। कार्यकर्ता बन के ना तुम काम सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रह सकते हो, खुद काम नहीं कर सकते। बहुत इतना मुश्किल होता है ना कि मुझे पता है ना गोद में ना बच्चा ले लेके पैदल जा रही हूँ, कभी यहाँ जा रही हूँ कभी वहां जा रही हूँ, लेकिन सुनवाई नहीं होती कार्यकर्ता की। जब तक तुम किसी सीट पर नहीं हो, सीट पर होते तो अधिकारी सुनते हैं तुम्हारे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हमारे एनसीआर समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मंजू माथुर। पिछले कई सालों से, या मैं यूं कहूं कि दशक निकल गए इनके काम करते करते। काम इन्होंने किया आम आदमी पार्टी के लिए। कई बार कई जगहों पर पहुंची, कई लोगों के केसेस सुलझाए, कई बार नेताजी का समर्थन किया, फिर भी आज ये सिर्फ एक कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी में। हालांकि इनके पास जिला अध्यक्ष की पोस्ट थी, लेकिन वो भी 2022 में चली गई। इन्होंने छोड़ा या इनसे लिया गया, और अब ये क्या कर रही हैं उन पर सीधा नजर डालेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अपने समय में ये एक एथलीट भी रह चुकी है। तो मंजू माथुर जी से सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है आज हमारे एनसीआर समाचार के स्टूडियो में। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको यहाँ बुलाने के लिए, और आपके माध्यम से एनसीआर समाचार के माध्यम से मैं पूरे संगम विहार को तरफ से नमस्ते बोलती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि 22-23 साल हो गए आपको, आप एक ही विधानसभा में रह रही हैं। राजनीति में आपका आना कब हुआ? मैं राजनीति में आई थी जब 2013 का इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद मैंने फिर पार्टी ज्वाइन कर लिया था। 2014 में लोकसभा के इलेक्शन से पहले। 2014 में लोकसभा के इलेक्शन से पहले आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर। हाँ। अच्छा, एथलीट रही आप। हाँ। आपने मेडल भी जीते। हाँ। क्या आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि स्पोर्ट्स की तरफ ही जाया जाए? एथलीट एक्चुअली ना, एथलीट तो बनना नहीं था मुझे एक्चुअली ना आर्मी ज्वाइन करनी थी। अच्छा। मेरा ना जो शुरू से एक मकसद था कि देश सेवा करना है, फौज। तब उस दिमाग में ये रहता था कि देश सेवा ना फौज में ही जाके हो सकती है। तो मुझे मन होता था कि मैं फौज में जाऊं, देश की सेवा करूं। वो बचपन से ही पलता रहा। बचपन में भी मैं 16 की थी जब मैंने एक ममता नाम की एनजीओ ज्वाइन की थी, जिससे हम थोड़ा पब्लिक में जा के लोगों को जागरूक करते थे बुराइयों पर। फिर बड़ी हुई, कॉलेज में आई, फिर मुझे ना एनसीसी में ज्वाइन की मैंने, क्योंकि मेरा मकसद तो देश सेवा था फौजी बनकर। फिर मैंने एनसीसी की, लेकिन हाइट से थोड़ा मार खा गई। अच्छा। है ना, हाइट से मार खा गई तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। फिर उसके बाद शादी हो गई, तो फिर मैंने अपने वो मन में रहता है ना कि मैं कुछ लोगों के लिए करूं। तो मुझे ना घर में ना रहता था कि मैं पड़ोस में ही किसी की मदद करने लग जाती थी, कुछ करने लग जाती थी। कई बार हस्बैंड भी गुस्सा करते थे, क्या बीमारी है तुम लगी रहती हो दूसरे के चक्कर में। फिर मैंने ना जब मैंने आम आदमी पार्टी को देखा तो मुझे ना ऐसा लगा कि मंजू सेवा ही तो करनी है, वो तो तुम किसी के भी जरिए कर सकते हो। तो मैंने फिर उसके बाद ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद आप, अच्छा, किसी ने आपको इंस्पायर किया था क्या? किसी ने सुझाव दिया था कि राजनीति में आ जाओ, पार्टी ज्वाइन करो, या आपने अपनी तरफ से ये राय बनाई कि अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए और इसी पार्टी के साथ जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन। मैं इंस्पायर हुई थी दिनेश मोनिया जी से। अच्छा। ये सच्चाई है। मैं 2013 के चुनाव के बाद विधायक जी के F2 वाले ऑफिस में गई थी किसी काम से। तो मैंने उनका ना बिहेवियर थोड़ा ना, जैसे दिमाग में ना हमेशा नेताओं के लिए वो ही था ना। हाँ। अजीब तरीके के नेता देखे थे आज तक, रूड से। तो कभी हमारी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि हम बीजेपी के या कांग्रेस के ऑफिस चले जाएं या कुछ काम से बोले। तो लोग ना अक्सर बोलते थे
कि जब आम आदमी पार्टी आई तो मेरे पापा बहुत ना क्रेजी थे आम आदमी पार्टी के लिए, तो वो दिनेश मोनिया जी का एक थर्माकोल का जो होर्डिंग सा होता है वो लाके अपने घर में लगा दिया था। अच्छा। तो इच्छा होती थी कि हम भी देखें ऐसा कौन विधायक है कि मेरे पापा इतने फैन है। तो मैं किसी काम से गई थी ऑफिस, तो विधायक जी ही बैठे थे वहाँ पे ऑफिस में, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनसे बात की, तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा गई किसी काम से पार्टी ऑफिस उसमें आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, तो वहाँ पर हमारी पार्टी के कुछ लोग बैठे थे, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे ना पार्टी ज्वाइन करनी है, तो उन्होंने फिर ऐसे मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। जब आपने शुरुआत की थी हाँ। तो कोई पद दिया गया था आपको या बस आप एक सदस्य थी पार्टी के? मैं एज अ कार्यकर्ता थी, तो जब मैंने बोला मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो, तो कोई मीटिंग वगैरह हो करेंगे हम आपको बुलाया करेंगे। तो फिर मेरे पास मैसेज आने लगा इसके लिए कि जैसे कोई मीटिंग हो रही है या कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर फिर मैं उस मीटिंग में जाती थी, तो मुझे और अच्छा लगने लगा। फिर ऐसे करते करते 2014 में मुझे महिलाओं को ना मेंबर बनाना था, तो मुझे वो काम सौंपा गया। एक बुकलेट मिली थी इतनी बड़ी कि उसमें हमें महिलाओं को मेंबर बनाना था, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था तो महिलाओं को जोड़ने का काम करना शुरू किया था। वो महिलाओं को जोड़ने का काम तब से लेकर मेरा आज तक खत्म ही नहीं हुआ। महिलाओं का जोड़ने का काम मेरा आज भी चल रहा है। कितनी महिलाएं जुड़ी होंगी? अभी मुझे ना बड़ा फक्र होता है कि 50-60 महिला मेरे साथ हैं। मतलब सब ऐसे बहुत एक्टिव तो नहीं है। बहुत एक्टिव में तो हम 20 से 25 महिला या 30 महिला ही बोलेंगे, पर 30 महिला ऐसी है जो अगर मतलब मुझसे जुड़ी हुई है और पार्टी के समर्थन में है, ऐसी महिला। तो 50 से 60 महिला ऐसी जो अगर मैं मीटिंग में बोलूँ तो मीटिंग में भी आ जाएंगी। ऐसी तो जो घर से भी बहुत सारी महिलाएं, ऐसा समर्थन वाली महिलाएं बोलेंगे तो ऐसे तो शायद 100-150 भी होंगी जो घर से ही समर्थन करती हैं। लेकिन अगर हमें मीटिंग में बुलाना है, पार्टी के किसी काम से बुलाना है, तो जो अगर एक भी दिन समय दे रही है तो ऐसे हमारे पास 50-60 महिलाएं टोटल। 50-60। हाँ। अच्छा, फिर आपके दिमाग में कहीं ख्याल नहीं आया कि पार्टी हमें एक अच्छा सा पद दे दे, कभी चुनाव की टिकट मिल जाए, कभी हम भी कुछ कर जाए समाज के लिए? हाँ, ख्याल आया जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि आप इतना करती हो तो आप आगे भी कर सकती हो, आप कुछ आगे बढ़ो, आप मतलब टिकट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो दिमाग में ना आने लग जाता है कि हाँ हम भी दिमाग में वो चीज़ तो था कि सेवा करनी है। तो और एक ये भी प्रॉब्लम होती है ना, जब हम कार्यकर्ता रहते हैं ना तो हमें ना सेवा या किसी के काम करने में ना वो ताकत नहीं होती। मैंने देखा है, अगर मैं अभी कहीं पे चले जाऊं या किसी अधिकारी के ऑफिस चली जाऊं और मैं बोलूं मैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, ये इसका काम क्यों नहीं हो रहा, शायद वो मेरी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर मैं किसी सीट पे हूँ तो मैं फोन भी कर दूंगी ना कि मैं यहाँ से ये बोल रही हूँ और इसका काम क्यों नहीं हो रहा। तो फर्क है। अगर लोग कहते हैं ना कि नहीं कार्य करने वाला तो कार्यकर्ता तो जिसको काम करना हो तो कार्यकर्ता बन के भी कर सकता है, नहीं, कार्यकर्ता बन के ना तुम काम सिर्फ दूसरों पर डिपेंड रह सकते हो, खुद काम नहीं कर सकते। बहुत इतना मुश्किल होता है ना कि मुझे पता है ना, गोद में ना बच्चा ले लेके पैदल जा रही हो, कभी यहाँ जा रही हो, कभी वहां जा रही हो, लेकिन सुनवाई नहीं होती कार्यकर्ता की। जब तक तुम किसी सीट पर नहीं हो, सीट पर होते तो अधिकारी सुनते हैं तुम्हारी। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, तो कोशिश की क्या आपने कभी टिकट लेने की? हाँ, मैंने 2000 नहीं मिली होती तो मैं अभी एज ए कार्यकर्ता आपके सामने नहीं बैठी होती। 2017 में मैंने टिकट मांगा था, तो पता नहीं क्या रीजन रहा होगा, लेकिन मेरे सामने तो कास्ट का ही रीजन आया था कि कास्ट की वजह से नहीं मिल रहा है। फिर 2022 में भी मांगी, 2022 में भी मेरे पास कॉल आया, कास्ट पूछा मुझसे, फिर कास्ट पूछने के बाद मना हो गया। और मुझे इस बात का ना बहुत इतनी तकलीफ होती है कि कोई ना कास्ट ना अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता किसी कास्ट में। सही बात। अगर मुझे सिर्फ कास्ट की वजह से रोका जाता है तो मैं जब भी मैं ये सवाल मेरे सामने आता है ना, मुझे बहुत ना अंदर से पता नहीं तकलीफ होती है कि मैंने तो नहीं कहा था ना भगवान से कि मुझे इस कास्ट से पैदा कर दो, जिसकी सजा दे रहे हैं। तो अगर कास्ट की वजह से तुम नहीं टिकट देते हो, मैं उन लोगों पर भी तंज कसूंगी जो ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद मेरे जैसे लोग ना फिर हमेशा टिकटें मांगते रह जाए। आरक्षित सीट की वजह से कम उनको मौका तो मिल जाता है।
बस यही है, मुझे कास्ट का बहुत दुख होता है कि हमारे देश में ना बहुत ज्यादा जातिवाद है। नहीं होना चाहिए इतना जातिवाद कि तुम्हें काबिलियत नहीं दिख रही है, तुम्हें सिर्फ कास्ट ये है तो नहीं टिकट देना, वो गलत चीज है बहुत। कहाँ से टिकट लेना चाहती थी? मैं अपने वार्ड से पहले 85 वार्ड था हमारा, अब 169 है। वहाँ अब से आपको टिकट चाहिए। हाँ, फिर किसे मिली? पहले उर्मिला यादव को मिली थी, हम्म, हालांकि वो आंटी जी बहुत अच्छी थी, है ना। और अब काजल को मिली जो जितेंद्र की वाइफ है। क्या उनमें आपसे ज्यादा काबिलियत थी? काबिलियत तो हर इंसान यही कहेगा ना, मैं तो यही कहूंगी कि मुझ में ज्यादा काबिलियत है। तो काबिलियत तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ उनके, हमारे देश में ना एक और चीज है कि ना अगर तुम्हारे पास सिफारिश नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। सिफारिश के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और मेरे साथ ना कभी किसी की सिफारिश नहीं रही। वो चीज पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं कि कोई होता है उनकी मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। कभी मेरे को कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने ये कहा हो कि मंजू तुम आगे बढ़ो और मैं हूँ, ऐसा कभी कोई मिला ही नहीं। और शायद इसीलिए मैं कभी जहाँ थी ना, आज भी वही हूँ कि आज भी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है ये कहने वाला कि तुम चलो मैं हूँ। विधायक जी की तो आप फैन थी, पापा भी आपके फैन थे, फिर उन्होंने भी कभी समर्थन नहीं किया? विधायक जी ने समर्थन करना एक अलग चीज है, वो तो फैन तो मेरे पापा है ना, हम है ना। विधायक जी तो हमारे फैन नहीं है ना, मतलब तब होता कि वो हमारे फैन होते हैं, है ना। तो वो तो देखो विधायक है, वो क्या देख कर टिकट देते या वो देते या पार्टी देती है, मैं किसी को तो नहीं बोल सकती ऐसे। लेकिन मैंने इसका रीजन बता दिया कि शायद कास्टिज्म बहुत ज्यादा है हमारे देश में, या अब इंसान कुछ तो सोचेगा ही ना कि क्या रीजन हो सकता है। मुझे खुद नहीं, मैं तो खुद सोचती हूँ कि मुझे आके ये तो बता दे कोई कि ये रीजन है मंजू, इसमें तुमसे ज्यादा काबिलियत है। अब कोई रीजन नहीं बताना, कभी कास्ट का बहाना। मैं या तो कास्ट ही है कि जो मुझे रोकती आगे आने से, या फिर वो सिफारिश मेरे पास कोई ऐसी रही नहीं जो कह दे कि हाँ हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम आगे चलो। सिफारिश मुझे कभी किसी की मिली नहीं। आम आदमी पार्टी तो सभी जात धर्मों की पार्टी थी, फिर ये सब चीजें कैसे फैल गई इस पार्टी के अंदर? इस पार्टी के अंदर मैं क्या कहूँ, मैं बता रही हूँ ना, टिकट नहीं देना होता तो हो सकता है कास्ट का उन्होंने रखा हो कि बहाना लिया है, बहाना ही लिया होगा, या फिर कह देते हैं कि नहीं जनरल सीट है तुम एससी हो, तो इस तरह की बातें हो जाती है। तो हमेशा मेरे को रोक देते हैं, कुछ छोड़ने का ख्याल नहीं आया कि पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली जाए जो सम्मान दे? ये ख्याल कभी नहीं आया, ये ख्याल कभी नहीं आया। पार्टी के लिए वो पागलपन है ना कि अगर पार्टी ना गलत भी करती है ना हमारे साथ, कई बार हो जाता है पार्टी से, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं पार्टी नहीं छोड़नी। एक पता नहीं जैसे हम एक औरत जब का जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा गलत भी कर दे तो भी माँ बच्चे से नफरत नहीं करती, वो चीज है हमारे अंदर पार्टी के लिए। लेकिन ये एक तरफा लगाव, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं आपको डुबो ना दे या गलत चीजें ना हो जाए, आपकी इच्छाएं ऐसा ना हो कि कभी पूरी ही ना होने दे? बोल तो आप बिल्कुल सही रही हो कि कई बार ऐसा भी लगता है कि हम ना खुद को डुबो रहे हैं, लेकिन होना छूटता नहीं है। और मैं सीधा यही बोलूंगी, शायद पॉलिटिक्स एक नशा है, जिस तरह से शराब पीने वाले का नशा नहीं उतरता ना, पॉलिटिक्स का भी नशा नहीं उतरता। तो हमें तो नशा हो गया है ना, ये नशा उतरने वाला नहीं है। अब पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन हाँ वो जो दर्द है ना, वो दर्द हमेशा रहेगा, शिकायत हमेशा रहेगी, शिकायत थोड़ी खत्म हो जाएगी। नहीं, हाँ पार्टी से दगा नहीं करेंगे, पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। अभी भी इस इलेक्शन में जो अभी विधायक का इलेक्शन हुआ है, हाँ। काफी ऑफर आए मुझे दूसरी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए, बोला भी कि अभी भी आ जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, मन से ही नहीं होती। मिले चाहे ना मिले, मिले चाहे ना मिले, हम तो वो दीवाने आम आदमी पार्टी के लिए कि करना काम आम आदमी पार्टी के लिए। ये टिकट मिले ना मिले, जगह मिले ना मिले, पार्टी कितना बुरा कर सकती है मुझे वो देखना है। मैं गांधी जी बन चुकी हूँ, वो एक थप्पड़ मारेंगे, मैं दूसरा गाल आके करूंगी। लेकिन ये गांधी जी की रीत अब इस कलयुग में
और आगे तक ऐसा लग नहीं रहा है कि लोग फॉलो कर रहे होंगे, आप फॉलो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इंसान होते हैं ना, अगर किसी के अंदर इंसानियत है तो वो दूसरे को भी ना इंसान ही समझता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करती तो सामने वाला कितना गलत कर सकता है, मुझे वो देखना है। तुम हमारे सब्र के इम्तिहान कितना ले सकते हाँ, हो। सब्र का इम्तिहान ले सकते हो। शायद कभी तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ हमने इसके साथ बेमतलब गलत किया, वो एहसास भी आ गया ना पार्टी के मन में कि हम गलत करते हैं, मैं उसमें भी संतुष्ट हो जाऊंगी। लेकिन जब तक उनको एहसास नहीं होगा पार्टी को कि हाँ हम गलत करते हैं, तब तक तो दर्द रहेगा। हम भी वही रहेंगे। रहना तो सदा है, अच्छा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। अच्छा, कितने प्रोटेस्ट हुए होंगे जहाँ आप आगे बढ़ के लड़ी पार्टी के लिए? प्रोटेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा पागलपन है पार्टी के प्रोटेस्ट का कि एक बार मैं मीटिंग छोड़ सकती हूँ, प्रोटेस्ट नहीं छोड़ती। मैं सब प्रोटेस्ट में जाती हूँ। बस अभी हाल फिलहाल में वो कोई रीजन था भी जो जंतर मंतर पे हुआ है, इसमें नहीं जा पाई। अदरवाइज मैं सब प्रोटेस्ट में जाती थी और डंडे भी बहुत खाए हमने। पुलिस भी बहुत चालाक है। एक बार क्या हुआ, पीछे से घेर लिया सबको। हाँ। पुलिस वाले पीछे से खड़े हो गए, सबको पता है आगे से डंडे बरसेंगे तो पीछे ही भागना है। आगे से उन्होंने डंडे बरसाने शुरू किए, सब पीछे भागे तो पीछे भी डंडे बरस रहे थे। बहुत चालाकी दिखाई। अब तो ना हमें पता है कि ये आगे से भी घेरेंगे पीछे से भी घेरेंगे, हाँ। तो अब मन उस तरीके से प्रिपेयर होके जाते हैं। तो मैं इसलिए ना गोल्ड नहीं पहन के जाती हूँ। नुकसान ना हो जाए। कानों में गोल्ड बिल्कुल नहीं पहन के जाती हूँ। सोने का गोल्ड पहन कर नहीं जाती हूँ। और ऐसी कोई चीज, फोन बिल्कुल ऐसे बैग में रख के, पूरा ऐसे कपड़े भी उस तरीके के पहन के, क्योंकि प्रोटेस्ट में गिरते भी है पड़ते भी है, कि कुछ हानि ना पहुंचे वैसे। तो इस पूरी प्रिपेयर होके जाते हैं प्रोटेस्ट में। ये नहीं भी हुए। हाँ, अरेस्ट भी हुए है ना, 1-2 बार अरेस्ट भी हुए हैं। और मतलब हर तरीके का तजुर्बा जो होता है ना पार्टी में, सब तजुर्बा लिया। सब झेल गए। अच्छा, पिछला चुनाव हार गई आम आदमी पार्टी। पूरी दिल्ली से ऑलमोस्ट समझ ले तो हम सफाया ही हो गया पार्टी का, क्योंकि केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, सबसे जरूरी वही था। जिस विधानसभा में आप हैं वहाँ के 3 बार के विधायक जो अक्सर दाव मरते थे कि जनता हमारी है, हमने काम किया है, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पहली वजह तो ये थी कि लोग, मोदी जी ने ये कह दिया था कि जो आम आदमी पार्टी दे रही है वो फैसिलिटी हम भी देंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान। तो लोगों ने सोचा कि जो हमारा आम आदमी पार्टी से मिल रहा है वो तो ले लें, प्लस वो भी ले लें। उन्होंने एक्स्ट्रा भी बोल दिया था कि हम ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे, जो आपके पास है वो तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा और दे देंगे। एक्स्ट्रा देंगे। तो लोगों ने सोचा कि जो मिल रहा है वो भी लेंगे, हमें एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, डबल हो जाएगा हमारे पास। जनता तो कुछ जितना दे दो उतना जनता के लिए कम है। फिर थोड़ा सा लोग थोड़ा सा बदलाव चाह रहे थे कि हो सकता है 10-12 साल में 15 साल में ऊब जाती जनता, तो थोड़ा बदलाव चाह रही थी। तो मुझे तो यही रीजन लगते हैं। और अगर थोड़ी बहुत अगर हमारी तरफ से कोई गलती रही हो तो वो भी हो सकता है। पूर्व विधायक की गलती रही थी क्या? ऐसे मैं नहीं कह सकती कि गलती रही थी कि नहीं रही थी। आप नहीं बताएंगे। गलती तो मैं नहीं बोलूंगी। देखो उन्होंने काम किया है और हमें तो यही पता था कि जनता काम देखती है, तो हमें ये था ही नहीं कि हम हार जाएंगे। मैं उनको क्या बोलूं, मुझे नहीं था, मुझे पता था कि कम वोट से जीते हैं। हालांकि आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ये भी था कि हम 500, 600, 1000 तक वोट से जीतेंगे, मुझे खुद को लग रहा था। लेकिन जीतेंगे। लेकिन जीतेंगे ये था। ये सोचा था कि 344 वोट इतने से हार जाएंगे? ये तो बता रही हूँ, हमने हारना तो सोचा ही नहीं ना। हमने सोचा था, विश्वास था, हाँ, चाहे जो हो जाए, हाँ, कि बेशक कम वोट से जीते हैं। हाँ। पर हम हार नहीं सकते। मैं ये सोचती थी कि जनता के लिए काम तो किए हैं। अगर चाहे देखो पर्सनल इसकी उससे बिगड़ी, इसकी उससे बिगड़ी, वो अलग चीज है। लेकिन अगर काम को देखा जाए ना, तो काम करने में ना तो विधायक जी ने कमी छोड़ी, ना उनके कार्यकर्ताओं ने छोड़ी। और हकीकत में विधायक जी जितना काम करते हैं ना, उतना ही काम उनके कार्यकर्ता करते हैं। आप ना, मैं देखती हूँ ना, हमारे विधायक जी के पास जो कार्यकर्ता, वो मिसाल होनी चाहिए, लोगों को मिसाल देनी चाहिए कार्यकर्ताओं की। निस्वार्थ काम करते हैं। नहीं, वाकई में मेरे को छोड़ दो, बहुत निस्वार्थ काम करते हैं। वरना तुम बीजेपी में, कांग्रेस में देखो, अगर एक काम भी करेंगे ना जनता का, तो उनको लालच रहेगा कि हमें क्या मिलेगा। आम आदमी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता है कि लालच आता ही नहीं है,
पता नहीं कौन सा नशा पिलाया इन्होंने कि लालच दिमाग में आता ही नहीं है कि बस करना है काम करना है। चलो मेरा तो ये भी था कि मैं तो बचपन से ही देश सेवा में थी, लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं को भी तो उस देखा है। गुट्टी का पता लगाया जाए जो गुट्टी हाँ। कार्यकर्ताओं को पिलाई गई है। ऐसे मतलब एकदम ऐसे हो गए कि ना पार्टी छोड़ के जानी है, ना कुछ मतलब कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, बस लोगों के काम करना है। बस काम करना है, देश सेवा में लगे। हाँ। अच्छा, पहले जो आप काम की बात कर रही हैं, मैं भी बहुत टाइम तक ग्राउंड पर रही। पहले चुनाव में तो काम दिखा था, जब पहली बार वो जीत कर आए, तो दूसरी बार जीते तो काम 25% ही हुए। 75% जनता नाराज चल रही थी, 75% काम नहीं हुए। कुछ काम ऐसे थे जो उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश इतनी लेट थी कि चुनाव की तारीख आ गई, चुनाव का वोटिंग का डेट आ गया और उनके काम चल रहे थे। मैं जवाब दूं इसका? बिल्कुल जवाब दीजिए। देखो 2020 में हम चुनाव जीते, फरवरी में, मार्च में कोरोना आया, जीते आ गया। 2 साल हमारे गए, बिल्कुल बेकार रहे, कुछ काम नहीं हुआ। ये देखो सबका था ना, सबका नुकसान था, पार्टी का भी था, नेताओं का भी था, जनता का भी था। फिर उसके बाद 2 साल के बाद काम पास भी कराने होते हैं, फिर वो एलजी बैठे हैं। हाँ। इतने आसानी से तो काम पास नहीं करते हैं। उधर केंद्र में सरकार बैठी है, एलजी को बोलने के लिए कि इनके काम रोको। फिर वो काम कराने से बड़ा काम है उन कामों को पास कराना। तो सोचो, हम अभी तक भी जो काम हो रहे हैं ना विधानसभा में, वो हमारे विधायक जी ने पास कराए थे। सोचो इतने काम पास कराने के लिए उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी कि एलजी से इतने सारे काम पास कराए उन्होंने, जिसमें से कुछ तो हो गए थे। हाँ। कुछ अभी तक हो रहे हैं। तो जो आपने बोला ना कि 75% रह रहे हैं, 25 ही हो पाए, तो 25 तो काम हो गए। 25 अभी इलेक्शन के टाइम पर ये अभी हुए हैं। 50% काम, अब 50% काम जो हमारे विधायक जी ने पास करा वो धीरे धीरे होंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन पास हमारे विधायक नहीं करा है। अच्छा, आपको कहना है कि अभी जो विधायक काम करा रहे हैं हाँ। वो पूर्व विधायक ने पास कराए हैं, उन्हीं के पास करा गए काम को ये करवा रहे हैं। जी। अच्छा, आप ही के पार्टी के पूर्व पार्षद हाँ। जितेंद्र कुमार जी से जब हमारी बातचीत हुई थी, तो उनका ये मानना है और कहना भी है कि काम हो ना हो, जैसा कि वो खुद भी करते आए हमेशा से, काम भले आप पूरा ना कर पाओ, लेकिन जनता के साथ जो व्यवहार होता है ना नेता का, अगर वो बना रहे, बातचीत बनी रहे, एक लगाव बना रहे ना, तो जनता काम नहीं देखती है, भाव देखकर फिसल जाती है। देखो मैं बताती हूँ, दोनों चीज साथ काम करती है। तुम्हारा व्यवहार भी, मेरे हिसाब से व्यवहार मस्ट है। व्यवहार कहाँ रह गया था दिनेश मोहनिया जी का, जो आपके पूर्व विधायक है? व्यवहार तो सच बताऊं, व्यवहार तो उनका अच्छा ही है। अगर आप कभी पर्सनली मिले हो विधायक जी से, बिल्कुल बात की है, आपको कैसा लगता है उनसे बात करना? आप अपना आप मेरी राय छोड़िए, मेरी राय मत सुनिए, आप अपनी बताइए। देखो मैं अभी तक, मेरा जो खुद का तजुर्बा था, अगर हमारी मीटिंग होती थी वहां पे और पब्लिक नेगेटिव होती थी, एक कॉन्फिडेंस होता था मुझे कि विधायक जी आएंगे और ये जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, अभी विधायक जी को बोल रहे होंगे हाँ जी आप सही कह रहे हो, ये होता था। और ये हकीकत में विधायक जी आते थे, कितने भी नेगेटिव लोग हो या गुस्से में बैठे हो, विधायक जी आते थे और बात करना शुरू करते थे, तो विधायक पब्लिक कहती थी हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उनका व्यवहार था कि वो मोह लेते थे। अब अहंकार तो मैं नहीं कह सकती, कई बार ऐसा होता है जब हमारी नहीं बन रही होती किसी से, जब मेरी आपसे बन रही है ना, तो मुझे आपकी ना कड़वी बात भी ना मीठी लगी है ना। नहीं मेरे से छोड़िए ना, जनता की बात करते हैं ना। जनता ने भी, देखो जनता ने नहीं हराया, सुनो जो हम हारे ना उसमें मैं तो इसको छल भी कहूंगी। अच्छा। कि छल भी हुआ है, कुछ धांधलीबाजी भी हुई है, छल में आधे से ज्यादा वोट कैसे निकल गए? छल में बिना छल के नहीं जीती बीजेपी, आधा वोट भाजपा को चला गया। बिना छल के तो नहीं जीते। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि अच्छा दिनेश मोहनिया जी ने मुझे ऐसे कह दिया, ठीक है अब हम साथ में देंगे। तो अब अगर एक कार्यकर्ता या कोई एक बंदा भी डूबता है तो अपने साथ 10 लोगों को लेके डूबता है। 10 तो एक नॉर्मल इंसान भी हो ना, 10 वोट तो उसके भी हाथ में होते हैं। एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान के भी थोड़ा सा उसका लेवल बड़ा है तो 20-50 लोग उसके साथ हो जाते हैं, और लेवल बड़ा है तो 100-200 हो जाते हैं। तो वो जो नाराज लोग होते हैं ना, वो आने वाला समय नहीं देखते, वो मतलब उस टाइम का गुस्सा देखते हैं कि हमें आज गुस्सा आ रहा है तो हमें आज गुस्सा निकालना है, कि हमें बदला लेना है। वो ये नहीं देखते कि इसका आने वाले टाइम में फर्क क्या पड़ेगा। तो ये आधा संगम बिहार कैसे रूठ गया? मैंने कहा ना आधा संगम बिहार नहीं रूठा,
कुछ तो छल भी हुआ है। क्या वोट उसमें से निकाले गए थे क्या बॉक्स में से? कुछ तो हुआ है गड़बड़ भी। देखो जनता में हम रहते हैं, मैं जानती हूँ कि जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन सब जनता बदलाव नहीं चाहती थी। हाँ, एक फैक्ट जो मैंने देखा है, वोट जो कटे हैं उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। जितने भी लोग आ रहे थे ना हमारे पास स्लिप बनवाने या कंपेनिंग टाइम पे, जो हमसे मिले थे या जिनसे हमने मीटिंग ली थी, फिर चुनाव वाले दिन उनके सबके वोट कटे थे। इतने वोट कटे हुए थे ना, अगर मान लो 40% वोट भी काटा गया होगा, अगर हमारे पास 10 लोग आ रहे हैं ना, तो उसमें से 4 लोगों के वोट कटे हुए। 40% वोट में से अगर हमारे 20% वोट या 30% वोट भी कटे होंगे तो कितना फर्क पड़ गया। तो कुछ तो वोट कट गए, कुछ छल हो गया, कुछ लोग नाराज थे उन्होंने वोट डाइवर्ट किया, और कुछ किस्मत जब किस्मत साथ देती है तो बिगड़ी हुई चीज बन जाती है, और किस्मत साथ नहीं देती तो बनी हुई चीज भी बिगड़ जाती है। तो मैं तो यही कहूँ। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी जब बनी, बहुत लोगों ने शुरू से इनका समर्थन किया, शुरू से इनके साथ में काम किया। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सालों से लगे हुए हैं, जब से पार्टी बनी तब से लगे हुए। मैं सिर्फ आपकी ही बात नहीं कर रही, और भी बहुत से कार्यकर्ता हैं और सभी मेहनत कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि प्रोटेस्ट में जाते हैं, वो लोग भी जाते होंगे, आप भी जाती हैं, डंडे भी खाते हैं, पुलिस के अरेस्ट भी होते हैं, बहुत चीजें सुनते भी हैं, हर बार ढाल बनकर खड़े रहते हैं अपने नेताओं के आगे। फिर ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर ये किसी को भी टिकट ऐसे ही कैसे दे देती है? ये सब क्यों ऐसे हो रहा है? पार्टी अगर मेरी सुने ना तो मैं भी सवाल कर दूंगी वाला कि आप हमें छोड़कर, मतलब कार्यकर्ताओं को छोड़कर आप किसी को भी टिकट कैसे दे देते हो? पर लेकिन उसका खामियाजा भुगत रहे ना। अगर हम अपने बच्चे से हेल्प करवा के घर में खाना बनाने में, और वो खाना पड़ोसी के बच्चों को खिला देंगे, तो पड़ोसी के बच्चा आके खाना तो खा लेगा, खा के अपने तो घर में जाएगा ना। तुम्हारे घर में तो सोएगा नहीं रात को। बिल्कुल। अब तुम्हारा बच्चा भूखा है तो भी तुम्हारे साथ बैठा है, और तुमने पड़ोसी के बच्चे को बुला दिया, उसने खाना खाया, वापस अपने घर चला गया, तो शिकायत किस बात की? गलती तो तुमसे हुई थी। तुमने खाना ही दूसरे के बच्चों को खिलाया था, अपने बच्चों को खिलाया ही नहीं। देखिए, कार्यकर्ता भी पार्टी में इसीलिए लगे रहते हैं, इसीलिए सारी चीजें झेलते हैं कि कल को पार्टी उन्हें देखेगी, उनकी मेहनत देखेगी, और एक दिन उन्हें पद मिलेगा, एक दिन कुछ अच्छा कर इसके दोषी ना हम जैसे कार्यकर्ता है। जो पार्टी ऐसा डिसीजन ले लेती है ना कि अपने कार्यकर्ताओं को या अपने बच्चों को खाना ना खिला के दूसरे के बच्चों को खिलाती है, तो वो हम जैसे बच्चे ही दोषी हैं कि हम अपने जो सीनियर है तो उनको एज अ माँ बाप ही लेंगे हम, तो उनको कि हम उनको छोड़ते नहीं है, हम उनसे दगा नहीं करते। तो हमारी पार्टी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि मेरे बच्चे कहीं जाएंगे नहीं, चाहे हम उनको कुछ दें चाहे नहीं दे, हमारे कार्यकर्ता कहीं जाएंगे नहीं। तो जो हम एक ही जगह टिके रहते हैं ना, जो मैंने आज भी बोला, टिकट मिले ना मिले रहना यही है, तो वही उनको पता है कि कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहे हैं, चाहे जो हो जाए। अभी जैसे पार्टी अब सत्ता में नहीं रही, जिस विधायक के लिए आप काम कर रहे थे अब वो भी सत्ता में नहीं रही, आने वाले 5 साल दिल्ली की बागडोर, संगम बिहार की बागडोर भाजपा के हाथ में, क्या सोचा है आपने? आगे आने वाले समय में आपकी क्या, मतलब क्या सोच के बैठी हैं कि अब आपको करना क्या है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो, जो लोगों की सेवा का हमारे अंदर नेचर है, जो प्रकृति हम मतलब व्यवहार है, जो कीड़ा है कहूंगी मैं उसको, सेवा का, वो तो मरता नहीं है। चाहे मैंने भी बहुत कोशिश कर ली, मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश कर ली, सेवा वाला कीड़ा तो मरता नहीं है। उसके लिए मैं बहुत जल्द कुछ करने वाली हूँ। अच्छा। ताकि मैं किसी पार्टी पर डिपेंड ना रहूं लोगों की सेवा के लिए, और बहुत जल्दी आपको पता ही चल जाएगा मैं कुछ करने वाली हूँ। चलिए, देखिए, आज की जो बातचीत थी, एक कार्यकर्ता के अंदर का जो दर्द था वो यहाँ कैमरे पर दिखा है। किस तरीके से कार्यकर्ता सालों साल मेहनत करता है पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, और उसके बाद जब टिकट ना दी जाए, बहाने बनाए जाए, जो फैक्ट है वो बात की जाए, लेकिन यहाँ बहाने से कार्यकर्ताओं को साइड किया जाता है, और अपनी ही पार्टी के पूर्व पार्षद की पत्नी हो या कोई और सोर्स हो, उनको टिकट दे दी जाती है, तो कार्यकर्ता का दर्द छलक के बाहर आता है, क्योंकि वो सालों से लगा हुआ है, आपके लिए डंडे खाता है, आपके लिए हर जगह खड़ा रहता है, आपकी ढाल बनता है। कुछ ऐसा ही मंजू माथुर ने भी किया था।
अब ये एक समाज सेविका है, समाज के लिए काम कर रही हैं, पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं और आगे भी कह रही हैं कि मैं करती रहूंगी चाहे पार्टी कुछ दे या ना दे। लेकिन जो दर्द है वो इनके मन से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इनके साथ जो 2 बार हुआ वो न जाने कितने और लोगों के साथ हो रहा है और आगे न जाने कितने लोगों के साथ में होगा। उम्मीद यही है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पहले देखेगी और बाकी जो लोग इधर उधर से आते हैं उन्हें बाद में, क्योंकि सही मायने में अगर कोई डिजर्विंग होता है तो वो आपका कार्यकर्ता ही होता है। खैर, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्द एक और कहानी लेकर हम आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।